जब बसंत की बात हो, यूसुफ सलाउद्दीन साहब की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। यूसुफ साहब, बेहद शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर की असल बसंत क्या थी, क्योंकि अब तो जेंजी की भी बसंत आ गई है। आपने लाहौर की बसंत का वो दौर देखा है जब ये त्यौहार अपने उरूज पर था। आज के दौर में और पुराने रिवायती दौर की बसंत में आपको क्या सबसे बड़ा डिफरेंस नजर आता है? सबसे बड़ी बसंत सारे बड़े सगीर में लाहौर में ही होती थी, पार्टीशन से पहले भी, और अब तो खैर 20 साल से बसंत बैन था, तो अब दोबारा शुरू होगी। तो आई एम क्वाइट श्योर कि लोगों का जो जोश व खरोश है वो बिल्कुल दीद नहीं होगा। अच्छा, ये कहेगा कि जैसे कि आपकी हवेली का तस्करा कर लेते हैं, आप बसंत की तकरीबात का मरकज़ रही है ये, इस हवाले से कोई ऐसी याद, कोई ऐसा वाक़या बता सकते हैं आपके जो आज भी आपके जहन में ताज़ा हो? अपने जो आपके बड़े हैं जो काइट फ्लाइंग करते थे उनके साथ सेलिब्रेट करें। ओल्ड सिटी में डेफिनेटली आपको वो जो जोश यहाँ मिलेगा, क्योंकि वहाँ सब मकान साथ, और जब हर मकान के ऊपर कोई 20 40 50 लोग चढ़े होंगे तो आप सोचें कि क्या एटमॉस्फेयर होगी वो। सो ये आप जिन बच्चों ने बसंत नहीं देखी, तो ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि यू विल बी सो प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि आई मीन ये लाहौर है, ऐसा भी होता है लाहौर। तो ये बहुत ही आपके लिए एक्साइटिंग ये होगा। नो डाउट। यूसुफ साहब, आज की नस्ल ने वो रंगीन आसमान और बो काटा का शोर नहीं देखा। अब आप इन्हें लाहौर की उस तारीखी रवायत के बारे में मैं चाहती हूँ कि बताएं कि कैसा जोशो खरोश होता था, एक क्या फेस्टिविटी होती थी, क्योंकि फेस्टिवल के तौर पे ये त्यौहार मनाया जाता था लाहौर में। बहुत नुकसान हुआ लोगों का, और साथ ये है कि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें जो भी पैसे जनरेट होते हैं ना, इट ट्रिकल्स डाउन टू द लोएस्ट फाइनेंशियल स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी। अब ये देखें कि कोई रंग साज है, कोई कबाब लगाने वाला है, किसी ने इन दिनों 3 दिनों की जो बसंत है सारे ही मसरूफ़ होंगे अपने काम में। कहीं आपको कोई खाने वाला, बनाने वाला, कोई केटरिंग वाला, कोई चूड़ियाँ बेचने वाला, कोई छोटी छोटी हज़ारों चीज़ों में क्या कहते हैं, एवरीबॉडी विल बी इन्वॉल्व, और ये पैसा गरीब तक, नीचे तक जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है। औरतें घरों में गुड्डियाँ बैठ के ये बनाएंगी, काइट्स बनाएंगी, और एक बड़ी जनरेशन है पैसे की इसमें। ये तो हमने 20 साल ज़ाया किए हैं, वरना इस वक्त ये एक $multi-billion की पाकिस्तान के लिए आमदनी थी। सही। मैं यूसुफ सलाहुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ये वो वक्त है, और सलाहुद्दीन साहब जो हैं उनसे हमारी डिटेल से जो है वो डिस्कशन हुई है, और इस पर जो उन्होंने हमें बताया, अपना कीमती वक्त निकाला इन दिनों में, क्योंकि उनकी जो हवेली है ना वो मरकज़ रही है उसका। और उसमें उन्होंने मतलब जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी यादें ताज़ा की हैं, ये उनकी हवेली के मनाजिर में अपने नाज़रीन को आप दिखा गए रहे हैं वैसे उनकी हवेली, आपने विजिट किया? तो ये हर लाहौरी की एक यादगार जगह है, और ये कुछ गाने हैं जो कि उनकी हवेली पे शूट भी हुए हैं। तो लाहौर में 20 बरस बाद बसंत मनाने की तैयारियां, खरीदारी जो है वो अपने जोबन पर है।